परिचय दीजिए, जिनसे आप वेदांत पढ़ा उनका क्या नाम है, वो कहाँ रहते थे, आप कब उनसे मिले, कैसे आपका परिचय हुआ, और आपके उनके भी जब मैं संबंध में। वृंदावन में भागवत पढ़ने जी लगा, जी भागवत पढ़ाने वाले जो गुरुदेव थे वो व्याकरण के पंडित थे, अच्छे पंडित, जी और व्याकरण से संबंधित मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देते थे। भागवत के किसी श्लोक में कोई दिक्कत नहीं होती थी मुझे समझने में, खूब समझा मैंने। फिर भी मैंने भागवत श्लोकों के संदर्भ में उनसे बहुत से कठिन कठिन प्रश्न किए, और वो समझ गए ये सारे प्रश्न वेदांत के हैं, इनको वेदांत से ही उत्तर मिल सकता। जी तब उन्होंने कहा कि आप न, पहले तो मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। जी जी श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए तो वैष्णव दीक्षा जरूरी है। जी वहाँ लिखा था विद्यालय में विष्णु दीक्षा भी नाधिकार कथा सर्वे, जिनको विष्णु दीक्षा नहीं मिली है वो भागवत नहीं सुन सकते। तो मेरे लिए भी मैंने समझा कि मुझे भी विष्णु दीक्षा लेनी होगी। जी तो किससे लिया जाए? उन्हीं से मैंने कहा कि आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए गुरु जी। वो बोले कि मैं नहीं देता हूँ। कौन देंगे? एक स्वामी जी हैं, वो देंगे। एक स्वामी जी थे, रघुनाथाचार्य नाम था उनका। क्या नाम था बोले? रघुनाथाचार्य जी। अच्छा, वृंदावन में आप किस विद्यालय में थे, उसका नाम स्मरण है क्या? विद्यालय श्रीमद् भागवत विद्यालय। अच्छा अच्छा, कहाँ पर था ये? गोल कुंज। अच्छा अच्छा उस समय था, अब नहीं। अच्छा अच्छा तो उनके पास, श्री रघुनाथाचार्य के पास मैं गया। तो रघुनाथाचार्य जी वृंदावन में ही थे क्या? हाँ। अच्छा। मैंने उनसे दीक्षा लेने की बात नहीं की। मैंने कहा कि मुझे वेदांत पढ़ना है। तो बोले कि पढ़िए। कौन सी पुस्तक पढ़नी होगी? उसे उनके पास वेदांत दीप रखा हुआ था। बोले कि वेदांत दीप पढ़िए। वेदांत दीप मैंने ले लिया, वाँचना शुरू किया। उन्होंने अर्थ बताना शुरू किया। 15-20 मिनट ही मैंने सुना जी। और मैं समझ गया कि ये कम से कम मुझे तो नहीं पढ़ा सकेंगे जी। औरों को चाहे कुछ पढ़ा, इनके पास दोबारा मुझे पढ़ने के लिए नहीं आना है जी। और ये दीक्षा मुझे क्या देंगे? मैं ऐसे को थोड़े गुरु कराऊंगा। जी। मुझे गुरु वो ही हो सकते हैं जो मेरे सारे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। ये तो ये जो ग्रंथ जिसका अर्थ बता रहे उसी को नहीं पकड़ नहीं पा रहे, ये क्या बताएंगे? तो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन सभी जान गए कि वहाँ गई ये और दीक्षा लेने का संकल्प नहीं बनाया, लिया ही नहीं। तब मुझे कहा गया, वही गुरु जी भागवत के थे, तो काशी में जो विद्वान है स्वामी जी, उनका नाम बताया है, वही आपके योग्य है, उन्हीं से आप दीक्षा ले सकते हैं। तो जब मैं वृंदावन से लौटने लगा तो उनसे मिला जाकर के उनके आश्रम में। उस समय उनके फूस की झोपड़ी थी। अच्छा। फूस की झोपड़ी के बाद उन्होंने भक्तों के सहयोग से जी। अच्छी बिल्डिंग बना ली। लेकिन चाहे जितने बिल्डिंग बने, पता नहीं उन्होंने कितने कितने आवास बनाए, कितनी कुटियाँ बनाई, कितनी झोपड़ियाँ बनाई अपने यहाँ, ये कहीं रहे नहीं हो। जी। उनका मन बराबर बद्रीनारायण बद्रीनारायण बद्रीनाथ भगवान बद्रीश 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 बद्रीनाथ का ही चिंतन सेवा करते थे। जी। अंत में अंतिम समय वही गए, जी। वहीं उन्होंने शरीर त्याग किया। जी। ये उनकी, जब मैं उनसे मिला पहली बार तो मैंने बहुत से प्रश्न किए, भागवत से संबंधित, वैष्णवता से संबंधित, दीक्षा से संबंधित हर प्रश्न का बड़ा ही मार्मिक सरल उत्तर उन्होंने दिया। और ऐसा लगा कि व्याकरण में, न्याय में, वेदांत में, भागवत में कहीं भी नहीं अटक नहीं सकते, इस सब जगह सहायता कर सकते। उनके 2 भतीजे थे, भाइयों के पुत्र, दोनों को उन्होंने आचार्य तक न्याय के ग्रंथ पढ़ाए, दोनों न्यायाचार्य हुए और दोनों को नौकरी मिली। और छोटे अभी जीवित हैं, बड़े तो मेरे उम्र के थे, वो गुजर गए। तो उनसे मैं मिला, मैंने कहा कि क्या करना हो, क्या पढ़ना होगा? तो बोलिए अभी तो आपको तर्क संग्रह पढ़ना होगा। वही रांची संस्कृत कॉलेज में मुझे कहा गया था, कठिन नहीं समझोगे, वही तर्क संग्रह पढ़ना होगा। मैं कहा
अब मैं यह समझता था कि तर्क संग्रह तो प्रथमा के कोश में है, उसको क्या पढ़ना है, मैं आचार्य पास। तो जब मेरे चेहरे में कुछ विकार आया तो समझ गए तर्क संग्रह की मामूली समझ रहा। जी जी। वो बोले कि आप क्या समझते हैं, मैं विद्वान हो गया हूँ या पढ़ लिखा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ? नहीं, अभी तो आप पढ़ने के लायक हुए। ठीक है, तर्क संग्रह पढ़ो। तर्क संग्रह की कुछ पंक्तियाँ उन्होंने पढ़ाई, कुछ टीकाएं कुछ पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने कहा नाम लिखवाओ, नाम लिखवाओ, परीक्षा दो। तो उनके सुझाव को मैंने मान लिया, उनको गुरु जब माने लिया तो जो कहते थे सब मैं मानता गया। और उनकी इच्छा मात्र से मैंने न्याय शास्त्र में पूर्व मध्यमा से लेकर के आचार्य तक पढ़ा, परीक्षाएं दी दोबारा से। हाँ, वाह, 8 साल लगे मुझे न्यायाचार्य करने में। हाई स्कूल की नौकरी 5 साल तक की, उसको छोड़ करके वहां गए। ये गुरु जी बहुत बड़ी मिसाल है कि नौकरी छोड़ करके कोई पढ़ने गया। हाँ, बहुत बड़ी सरकारी नौकरी, लगी लगाई नौकरी कर रहे हैं 5 साल करके, और पढ़ने की कैसी आपके अंदर ललक थी वेदांत में? नहीं तो नौकरी जिस दिन मैंने ज्वाइन की उस दिन मेरे मन में था 3 महीना या 4 महीना यहाँ मैं पढ़ाऊंगा, 150-200 रुपये हो जाएगी हाथ में, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। उसमें 150-200 रुपये का बड़ा महत्व था। अब मेरा हाथ खाली था, अब किससे मैं मांगता, नौकरी लग रही तो कर ली है, ये सोच कर मैंने नौकरी की। लेकिन जब ज्वाइन किया परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई कि नौकरी मैं जल्दी छोड़ नहीं पाया। तो 5वें साल मैंने बहुत भूल हो रही है, ये अच्छा नहीं हो रहा है कि मैं नौकरी छोड़ नहीं रहा हूँ। मैंने नौकरी छोड़, और मुझे स्वामी जी ने काशी में कह ही दिया था अभी तो आपको यही पढ़ना है, न्याय पढ़ना है, तर्क संग्रह पढ़ना है, आचार्य तक न्याय करना है, आचार्य तक न्याय कर दिया। उनके भतीजे थे रामचंद्र त्रिपाठी, वशिष्ठ त्रिपाठी। रामचंद्र जी के तो मैं बहुत परेशान करता था, न्याय में बहुत पूछता था। अब वो आचार्य पास थे या हो रहे थे, अब मैंने तो मध्यमा भी नहीं किया था, लेकिन प्रश्न ऐसे जैसे कर देता था, ये सही उत्तर नहीं दे पाते थे। कई बार मैंने उनको डांटा, आप तो पागल है। गुरुपुत्र थे, उम्र में बराबर थे, न्याय शास्त्र थे, न्याय आचार्य थे। मैं आप क्या थे, तो पागल। कई बार मैंने उनको पागल कहा, लेकिन मैत्री भाव में उनके साथ मेरा बना रहा। वशिष्ठ जी जो थे वो मुझसे चिढ़ते थे, किसी कारण से चिढ़ते थे, और उनको न्याय बड़ा ज़्यादा आता भी था। उनसे मैंने एक दो बार कुछ पूछा, लेकिन उत्तर देने में उनकी दिलचस्पी भी मैंने नहीं पाई, और वो व्याकरण नहीं जानते थे, इसलिए व्याकरण का ज्ञान न होने से मेरे प्रश्नों का उत्तर देना उनके लिए मुश्किल था। व्याकरण का ज्ञान तो इनको भी नहीं था, ये थोड़े सरल थे, इसलिए बोलता मुझे समझाने का प्रयास करते थे, उसमें पकड़ा जाते थे। मैं तो व्याकरण में योग्य था, इसलिए मुझे न्याय पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। आचार्य किया, फिर 4 साल में विद्या वारिधि किया। विद्या वारिधि में छात्रवृत्ति। तो फिर आप किस विद्यालय में एडमिशन लिए गुरुजी बनारस में? बनारस में किस विद्यालय? वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय। अच्छा, जो आज संपूर्णानंद हो गया है आजकल। हाँ जी जी जी। तो गुरुजी भी वही पढ़ाते थे क्या? उनसे आपने दीक्षा ली, जिनसे आपने न्याय पढ़ा? नहीं, वो कैसे पढ़ाते, साधु। अच्छा, साधु शहर में जाते, वो किसी से टच होना नहीं चाहते थे, रिक्शा पर बैठना नहीं। एक तो रिक्शा कम चलता था, पैदल ही ज्यादा था चलना, जूता पहनना नहीं, लकड़ी का सपाटे पहनते थे। बहुत मुश्किल से कभी से वो एक ही काम से शहर में जाते थे, पुस्तक खरीदनी हो, रात में जो पुस्तक की जरूरत थी रात में ही चल देते थे, दुकान खोली होगी अभी चल, तो जाकर पुस्तक ले आते थे। पुस्तकों की जैसे नहीं थी। वो काशी में कहाँ रहते थे? काशी में उनका निवास कहाँ था? काशी में उनका निवास कहाँ था? काशी में उनका निवास जहाँ था वहाँ अभी भी आश्रम बना हुआ है। हमारे गुरु भाई वशिष्ठ त्रिपाठी वहाँ जमे हुए हैं, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी जमीन ले ली है, घेरा बना लिया है, और वहाँ जाकर देखा जा सकता है। नगवा उस जगह का नाम है, नगवा। बड़े हनुमान जी हैं वहाँ पर, बड़े हनुमान मंदिर नगवा के पास। यही। गुरुजी, उस समय आपके मित्र कैसे थे? कौन कौन आपके मित्र थे आपके स्कूल लाइफ में?
पढ़ाई लिखाई के दौरान हाँ। आपके मित्र कौन कौन थे और उनके साथ कैसा? कैसी मैत्री? शिक्षा से कोई मैत्री मेरी किसी से नहीं हुई। जी हुई एक सज्जन ने मुझे न्यायशास्त्र पढ़ने में समझने में काफी सहायता की। जी वो सज्जन अभी भी जीवित है जी और वो साधु है जी और उम्र में तो मुझसे कम है, जी लेकिन साधु जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी कमजोर हो गए हैं, सुनता हूँ पैर उनका कमजोर हो गया है। जी सरौती कोई जगह है ग्यारहवीं के अंदर, जी वहाँ के महंत हैं, जी तो उनसे भी मैं मिला हूँ कई बार, जी मेरा सम्मान करते हैं। जी तो उनसे तो मैत्री हुई जी और जान पहचान बहुतों से हुई, जी लेकिन बौद्धिक स्तर तुल्य हो और शास्त्र चर्चा प्रेम से हो तो मैत्री हो, ऐसा नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। गुरुजी उस समय आपका जो मन मिजाज कैसा, हंसमुख रहते थे या नित्य अध्ययन में रहना, कुछ शरारत करते थे नहीं करते थे? ऐसा नहीं किसी का प्रश्न है गुरु। क्या उस समय जैसे हम लोग अपने स्कूल लाइफ में बहुत शरारतें करते थे। क्या करते थे? शरारतें गुरुजी? शरारती? मैं तो स्कूल से भाग करके बैग खाने भाग जाता था कई बार। तो ऐसा कुछ आप मतलब जीवन में कुछ रहा है? शरारती तो मैं बहुत था। ऐसी कोई घटना हो जाए गुरुजी? अरे बहुत शरारत की मैंने, शरारत में तो मैं शायद किसी से पीछे बचपन के खुराफात में ज्यादातर घुसा मार देता था बड़े लोगों। मजाक में जो बहनों वगैरह नाता में पढ़ते थे उनको घुसा मार देता था, यही करता था और कोई खास खुराफात नहीं करता था। जी